जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है सावन और ठीक एक महीने बाद 19 अगस्त को सोमवार को ही समाप्त होगा। सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही समाप्त होगा इस बार सावन। देखिए, सनातन धर्म में माँ पार्वती और महादेव की पूजा के लिए सावन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पूरी सावन साल लोग सावन का इंतजार करते हैं, क्योंकि सावन में अगर हम एक लोटा जल भी महादेव को चढ़ा देते हैं तो नॉर्मल दिनों के मुकाबले उसका हमें 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सावन शुरू होने से पहले ये हम जान लेते हैं कि कौन सा है वो पुष्प जो महादेव को चढ़ाना वर्जित है। अगर हम उसे महादेव को चढ़ाते हैं तो हमें 1000 गायों की हत्या का पाप लगता है, इसीलिए हमें महादेव को वह पुष्प नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। और कौन सा है वह पुष्प, शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया। आइए जानते हैं छोटी सी कथा, उसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा पुष्प हमें महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार विवाद हो गया कि कौन बड़ा है, और इस विवाद का फैसला करने के लिए भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान शिव ने अपनी माया से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अनंत बता देगा वही बड़ा कहलाएगा। दोनों के बीच तय हुआ कि ब्रह्मा ऊपरी हिस्सा खोजेंगे और विष्णु निचला हिस्सा खोजेंगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया और धरती के नीचे चले गए। अग्नि स्तंभ का की बुनियाद खोजने के लिए निकल पड़े। काफी खोजने के बाद भी जब ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत का पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी यानी चंपा का फूल भी उनके साथ आ रहा है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ है मुझे पता चल गया है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं जान पाया हूं, प्रभु मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने अपनी बात साबित करने के लिए केतकी से गवाही दिलाई और केतकी ने कह दिया कि हाँ मैंने देखा है, लेकिन भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया और जान गए और उन्होंने क्रोध से ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। इसीलिए ब्रह्मा जी पंचमुख से 4 मुख वाले हो गए। और केतकी के फूल ने झूठ बोला था, इसीलिए भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और उसे और कहा कि यदि तुझे कोई मुझे चढ़ाएगा तो पुण्य के बदले पाप का अधिकारी होगा। देखिए, इसीलिए केतकी का फूल कभी भी महादेव की पूजा में चढ़ाया नहीं जाता है। अगर हम केतकी का फूल यानी कि चंपा का फूल कई कलर का होता है, महादेव की पूजा में इसे चढ़ाते हैं तो हमें 1000 गायों के हत्या का पाप लगता है। हमारे महादेव इतने भोले हैं कि महादेव को अगर आप एक नॉर्मल लोटा जल भी पूरे सावन अर्पित कर दो तो उसका हमें महादेव हजारों गुना फल देते हैं। लेकिन गलती से भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें पाप की जगह पुण्य की जगह पाप लगे। इसीलिए महादेव को केतकी यानी कि चंपा का फूल कभी भी अर्पित ना करें। महादेव को हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है, महादेव को हल्दी चढ़ाने से भी पाप लगता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए, हमसे कोई अपराध ना हो जाए और दूसरों से भी कोई अपराध ना हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। इससे महादेव के भक्तों को जानकारी मिलेगी और लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोले।